वाले नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे दिल में सच्चाई है, तुम्हारे दिल में यकीन और विश्वास है और तुम सच्चा मान के जाते हो, तो तुम्हारा काम भी पूरा होने में कोई शक वाली बात नहीं रह जाती। संतों के पास जाओ, दिल को साफ करके जाओ, मन में यकीन और विश्वास लेके जाओ। अपने दिल में अगर सच्चाई लेके जाओगे तो कोई दुनिया की ताकत नहीं कि तुम्हारी बात को मोड़ दे। क्यों मोड़ दे? कि वो ताकत हमारे मन के अंदर ही है। हमारा मन खुद का डामाडोल है, काम सतगुरु से करवाना चाहते हैं। भाई ये तो ऐसा नहीं हो सकता। छठी बादशाही हरगोबिंद सिंह जी गुरु गद्दी पर विराजमान थे और उस टाइम एक सुलक्षणी माई थी। चंबा गांव पड़ता है अमृतसर से 3-4 किलोमीटर पे, अब भी है, वहां की रहने वाली थी। बेचारी को संतान नहीं हुई। अब दुनियादारी है, दुनियादारी का जीवन, संसार परिवार में रह के इंसान सब चीजों को चाहता है। संसार के लोगों, है भी बात सच्ची कि जब जन्म लिया है इंसान का तो घर में कहते हैं कि पुत्र पैदा नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। पुत्र को कहते हैं कि घर की रोशनी है, घर का चांदना है, घर का वंश चलाने वाला है। ये रोशन हो जाता है, पुत्र पैदा होने से खुशियां मनाई जाती हैं। लेकिन अभागी अपने आप को समझती थी वे। लेकिन ऐसा समझना नहीं चाहिए। क्यों नहीं समझना चाहिए? जिसका जितना कर्जा मांगता है जी, उसके साथ उतने ही जुड़ते हैं। और जिसका कोई कर्जा मांगता ही नहीं है तो उसके पास आएगा कौन और क्यों आएगा? लेकिन फिर भी हम संसारी लोग हैं, हमारी मन की कामना और भावनाएं कभी भरती नहीं है। वो भी पुत्र की चाह लेके कहीं योगियों के पास गई, कहीं सन्यासियों के पास गई, कहीं जंतर मंतर करने वालों के पास गई, कहीं देवताओं की उसने मन्नत मांगी, कहीं यज्ञ पूजा पाठ किए, कहीं तीर्थ व्रत रखे। उसने कहने का मतलब यह है, जिस किसने भी कहा कि ऐसा करने से संतान होगी, उसने सभी काम वो किए, लेकिन संतान उत्पत्ति नहीं हुई। उसने सुना कि हरगोबिंद सिंह साहब शिकार खेलने के शौकीन थे कि वो इस तरफ आएंगे, और वहां संगत भी दर्शन करने के लिए जब इकट्ठी हुई, वो भी अपनी भावना को लेके पहुंची कि मुझे भी संतान हो जाए। संतों के पास अखूट खजाना है, सब सामान है उनके पास। लेने वाला चाहिए, जिसकी जैसी भावना है वो वहां से लेके आता है, लेकिन उसका संकल्प और विश्वास दृढ़ होना चाहिए। वो भी ये भावना लेके गई बेचारी कि मुझे संतान उत्पत्ति हो। प्रसाद लेके गई और काफी चीज पूजा के लिए लेके गई, और जब उसको जब दर्शन करने का मौका मिला और गुरु साहब के सामने गई तो कहने लगी कि मेरी पीढ़ी के बादशाह, आप सब कुछ देनहार हो, मुझे संतान की जरूरत है। लेकिन गुरु साहब उसकी तरफ देखते रहे टिकटकी लगा के, और देखने के बाद कहने लगे, माई आपको संतान नहीं लिखी। अब वो हर जगह से जो निराश हो चुकी थी, जिसके सामने एक ही आस थी, आदमी से संसार में संतान की चाह इतनी होती है कि अगर उसके सभी पदार्थ ले लिए जाएं और उसके बदले में उसको संतान हो जाए तो सब कुछ देने और न्यौछावर करने के लिए तैयार होते हैं। चाहे कोई भी कुर्बानी इन माताओं को क्यों ना देनी पड़ो, संतान पैदा करना ये उतना ही जरूरी मानती हैं कि चाहे हमारा कुछ भी हो जाए, लेकिन संतान जरूर। लेकिन नहीं थी उसके पास, बेचारी के पास। सब जगह से आस टूटने के बाद गुरु साहब के पास बड़ाई सुनी थी कि वो सबकी मन्नत पूरी करते हैं, जो मनोकामना लेके आते हैं उनके पूरी होते हैं। लेकिन वहां गई तो उनसे जब जवाब सुना, वो उदास हो गई, और उदास होके वो रोती बिलखती हुई, अपने आप को कुछ बुरा भला कहती हुई वापिस आने लगी। तो रास्ते में एक गुरु सिख मिला। गुरु सिख जानते हो, जो गुरु का विश्वासी हो, गुरुमुख जिसको कहते हैं। ये आजकल के जो शिष्य हैं उनकी तरह से नहीं। अब तो नाम की शिष्यता है, मन में ना तो कोई उनको विश्वास है, ना कोई उनका ध्येय है, ना कुछ वो
गुरु की वचन की पालना करते हैं, ना उनकी आज्ञा में रहना चाहते हैं, दिखावे मात्र के। लेकिन जो सच्चा सिख होता है, सच्चा जो शिष्य हो जाता है, उसको कोई कामना नहीं रह जाती, लेकिन उसको किसी चीज की कमी भी नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? कि जो इंसान अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है उसको सब कुछ मिल जाता है, और जो सब कुछ लेना चाहता है उसको कुछ भी नहीं मिलता है। यह आजमा के देखो। लेकिन आप सब कुछ जिन चीजों को समझते हो वो सब कुछ नहीं है, वो सब कुछ यहां रहने वाला है। और जो सब कुछ मिलता है वो आपको जन्म जन्मांतरों तक सुख आनंद देने वाला और सदा की मुक्ति प्रदान करने वाला है, जिससे संसार का पचड़ा, जन्म मरण का दुख, ये शरीर की व्याधि, रोग, ये रोजाना की ईर्ष्या द्वेष की अग्नि में जलना, ये पाप और खोटे कर्म भोगना, इन जुल्म और पापों से बच जाना है। लेकिन जैसी कैसी भी उसने बात सुनी, वो बेचारी जा रही थी, रास्ते में उसने सोचा कि ये माई क्यों रोती हुई जा रही है। उसका मन द्रवित हो गया, दया भाव उसके दिल में इतनी आई कि कहने लगा, बीबी बात क्या है, आप क्यों ऐसा कर रहे हो? वो कहने लगी, मैं आपको क्या बताऊं कि मेरी एक ही आस थी कि गुरु साहब मुझे कुछ अच्छी बख्शीश देंगे, आशीर्वाद देंगे, मुझे संतान के लिए मेरी मनोकामना पूरी करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अब मेरी सब की सब के गुरु साहब ने तो ऐसा जवाब दिया, उन्होंने कहा कि तेरे तो भाग्य में ही नहीं लिखा है। लेकिन मैं यहाँ क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर शिष्य के विचारों में शक्ति है तो गुरु तो क्या, वो तो परमात्मा को भी अपने पास नचा सकता है, परमात्मा को अपने हर एक एक पल पल में साथ रख सकता है। उसके दिल में सच्चाई भरोसा होना चाहिए, लेकिन भरोसा हमें नहीं है, फिर दोष किसी को नहीं देना चाहिए। गुरु सिख था, विश्वासी था, नकारात्मक विचार नहीं थे। वो कहने लगा, बीबी कोई बात नहीं, आपने ये बात सुनी है, कल को वो फिर आएंगे और वहां और संगत इकट्ठी होगी, आप एक काम करना, ये कलम, ये दवात, कागज लेके वहां पहुंच जाना। बोला ठीक। बोला कि लेकिन करूंगी क्या? उन्होंने तो कह दिया कि तेरा लिखा ही नहीं। बोला कि मैं आपको बताता हूं, जब गुरु साहब हो वहां तो उनको आप ये बोलना कि यहां भी आप और वहां भी आप हो, वहां भी आप करने वाले थे और यहां भी आप करने वाले हो। जब वहां नहीं लिखा था तो आपसे वहां चूक होगी, अब लिख दो, ये लो कागज और ये लो कलम। उसकी बेचारी की दिल में जैसे बुझते हुए दीपक में तेल डालते हैं, इस तरह से उसके चेहरे पर रोशनी आई। वो बड़ी मन में खुश हुई और उसने कलम, दवात, कागज तैयार किया और अगले दिन वो टाइम से पहले ही जाके पहुंच गई। जब संगत मिलने लगी गुरु साहब के दर्शनों के वास्ते हरगोबिंद सिंह के, तो वो भी सामने जब पहुंची, बोला कि बीबी कल तो आई थी, मैंने बताया था तुझे, घोड़े पर सवार थे बैठे हुए, और घोड़े पे बैठे बैठे उनके पैरों के पास जाके कहने लगी कि सच्चे बादशाह, कि आप सब कुछ करनहार हो, अगर आपने उस टाइम हमारा लेख नहीं लिखा था तो ये कॉपी लो, ये कलम लो, अब लिख दो। अब गुरु साहब क्या देखते हैं, बोलने का जवाब ही नहीं था। बोले कि आपके खजाने में कोई कमी नहीं आती है, मुझ गरीब का जीवन रोशन हो जाएगा, आप सब कुछ कर सकते हो, करो। बस उन्होंने उनसे कागज कलम हाथ में ले ली और कहने लगे कि धन बाबा गुरु नानक, आप कर्णहार हो, मेरी पत रखो, इज्जत रखो, माई विश्वास लेके आई है, इसका काम करो। और वो कलम हाथ में लेके कागज पर जब एक का लिखने लगे, एक जब लिखते हैं, एक लिखने लगे, तो कलम थी हाथ में, आजकल की तरह ये बाल पेन तो थे नहीं, स्याही वाली कलम थी, और ज्यों ही लिखने लगे घोड़े ने एक कदम पैर उठा लिया, तो एक का सत्ता बन गया। एक नहीं, एक का सत्ता बन गया। अब उसको काटें भी कैसे, मिटाएं भी कैसे? उन्होंने कहने लगे, ये लो बीबी, मैं तो देना तो एक चाहता था, लेकिन नानक साहब ने तो आपको 7 दिए, एक आप रख लेना और 6 हमारे पास भेज देना। कहने लगी, बाबा जी
हम जमींदार आदमी हैं, 2 तो खेत का काम करेंगे, एक गड्ढा जोड़ेगा, एक पानी लेके आएगा, और एक कम से कम उनमें कोई चौधरी आदमी भी होना चाहिए, इधर उधर फैसले करने वाला। एक बस्ता है, उसको आप लेना चाहो तो आप ले लेना, मैं तो सातों के सातों ही रखना चाहती हूं। क्या है कि जब शिष्य के दिल में दृढ़ता होती है और वो कुछ करवाने लायक होता है तो क्या नहीं करता है। परमात्मा तो क्या कहता है, वो कहता है स्वर्ग छोड़ बैकुंठ त्याग में नंगे पैरा जाऊं, जहां जहां भीड़ पड़े भक्ता में दौड़ा दौड़ा आऊं, कबर नहीं करूं अपनी। अरे परमात्मा तो सच्चा भक्त, जिसकी सच्ची भावना होती है, उसके सामने आके अपना सब कुछ अर्पण कर देता है। कहता है पग धोऊं दाबूं सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, हाकूं बैल बनूं गढ़वाड़ा बिन तनखा का रथवान। कि मैं तो आपके पैर धोऊं, पैर दबाऊं आपके, आपकी सेज बिछाऊं, बिस्तर लगाऊं, जैसे नौकर बनूं आपका। नौकर सेवक बन के जो सेवा करता है, परमात्मा कहता है सच्चा सेवक अगर हो तो मैं तो उसकी हजामत करूं, उसका रसोई करूं, चाकी चूल्हा करूं, सेज बिछाऊं, एक औरत पतिव्रता औरत की तरह से उसकी सेवा करूं, लेकिन कोई सच्चा तो हो। कहने का मतलब है कि जब हमारे दिल में खुद में सच्चाई नहीं है और हम दोष अपने कर्म को देते हैं, कभी भाग्य को देते हैं, कभी किसी को देते हैं, कभी किसी को देते हैं, अपनी कमी को नहीं देखते हैं। ये है सत्संग करो रे बनाई, रोजाना सुनते हैं, सुन के चले जाते हैं, अमल नहीं करते, भूल जाते हैं। दिन नहीं पक्ष मास नहीं बरसा, कभी ने गुरु दर्शन को मन तरसा। अरे दिन की बात छोड़ो, पक्ष की बात छोड़ो, महीने की बात छोड़ो, बरसों की बात हो जाती है, गुरु के दर्शन करने तक को दिल नहीं करता है। संतो राम में अंतर नहीं, और राम के दर्शन संतों के माही। राम किसी ने देखा नहीं, लेकिन संतों में उनके दर्शन है। राम कभी आपको आके कोई चेतावनी नहीं देता, कोई उपदेश नहीं करता, कभी आपको कोई किसी दुख में ढाढ़स नहीं बंधवाता, कभी आपको किसी खुशी के मौके पर आकर मुबारकबाद नहीं देता। अपने मन के किए हम सब प्रकार की जब बातें मानते हैं, दुख का पहाड़ टूटता है तो गुरु पीर धर्म परमात्मा याद आता है। खुशी के मौके में सब भुला देते हैं। सत्संगियों से, गुरु भक्तों से हमारा दिल और हमारा मेल नहीं खाता है। हमारा मन मिलता संसारी लोगों से, जो हर प्रकार से गिरे हुए घटिया काम करते हैं, उनमें बैठ के हंसी मजाक करते, अपना समय गुजारते हैं और कहते हैं कि टाइम पास करता हूं। अरे टाइम पास नहीं, टाइम तुम्हारी इंतजार नहीं करता है, ये तो अपने आप पास हो जाएगा, ये तो गुजर ही रहा है, रुकता नहीं है। हम अच्छे अवसर की तलाश में हुआ करते हैं कि समय की इंतजार किया करते हैं, समय किसी का इंतजार कभी नहीं करता। इसीलिए कहिए कि सांस सांस में नाम सुमर और वृथा सांस न खोए, क्या जाने इस सांस का आवन हो ना होए। इस सांस का आनंद लेकिन करो सच्चे मन से। संत युक्ति बता देते हैं, उनके पास तरीका होता है। अब तुम सोचते हो कि नाम ले लिया हमारा कल्याण हो जाएगा, नहीं होएगा कल्याण, ये नाम नहीं है। ये नाम तो तुम्हारे मन को बहकावे के लिए है। अब आप कहोगे ये आपने क्या कह दिया, मैंने सच कहा है, क्योंकि मन मानने वाला नहीं है। इसको मन को एक खिलौना दे दिया, लेकिन उसको तुमने सच्चा नहीं माना। सच्चा जब मानते कि गुरु को और उनके वचन को सच्चा मानते, अगर सच्चा मानते तो वही आदि और मूल मंत्र हो जाता, वही कल्याणकारी हो जाता आपके लिए। सच्चा तो गणका ने मानना था, काठ का तोता दिया उसको। महात्मा ने क्या दिया, कहने लगे कि महात्मा जी कोई ऐसी चीज बताओ, पूरी जिंदगी मैंने खोटे कर्म किए हैं, जिससे मेरा जीवन सफल हो जाए, मैं सुधर जाऊं, मेरा जीवन अच्छा बने। कहने लगे यार कि जीवन अच्छा बने, बोले राम नाम है। बोले राम नाम मुझे कब याद आएगा, किया ना अभ्यास याद कैसे आओगा, अंत समय में राम नाम कैसे गाओगा। जिंदगी भर जिन चीजों का सुमरण किया हमने, वो किस चीज का किया, संतान का किया, रोटी का किया, रोजी का किया, संसार के पदार्थों का हमने सुमरण किया है, वही याद रहेंगे। नून तेल लकड़ी याद रहता है इंसान को। आखिरी वक्त में याद चीज कौन सी आएगी? अरे पूरी जिंदगी तो कुछ याद नहीं किया। अजामेल जैसी हालत नहीं है। अजामेल ने तो लड़के का नाम ही नारायण रखा था,
नारायण नारायण कहते